कि टोटल मुस्लिम कंट्री है, वहां जाके मंदिर का उद्घाटन कर दिए। तो इससे बड़ा नेता क्या बात है भाई। है साहब हमारे नरेंद्र मोदी जी को ऐसे थोड़े 130 करोड़ जनता इतना प्यार कर रही है दिल से हमारे मोदी जी को। कुछ दिन में उनके पास चलने की शक्ति नहीं रहेगी, बुढ़ा गल बड़ा जाके रिटायरमेंट ले लें, झूठा कूदा तटे मोदी का आगे सब बही जाई। हवा ऐसी चलेगी, ऐसी आंधी आएगी, वो अपने आप उखड़ के फेंका जाएंगे। आज जितना गरियाएंगे मोदी और योगी को, जितना गाली देंगे उतना ही बढ़ करके वोट लोगों को मिलेगा। क्या है उनके पास, कहे थे लोटा लेके आए हैं, लोटा लेके चले जाएंगे, और कुछ है नहीं है। कोई अपना घर का पार्टी नहीं बना रहे हैं, और ये कोई नहीं कह सकता बीजेपी में कौन अगला प्रधानमंत्री होगा। हम तो यही कहते हैं जो उनके कबर खोदने का सोचेगा ना, उसको कबर भी नहीं नसीब होने देंगे, ये मान के रखिएगा। क्योंकि यहाँ बसते हैं, यहाँ योगी जी और मोदी जी के विषय में उल्टा सीधा सोचने वालों की भी खैर नहीं है। क्या देखते हैं भैया, जिस तरह से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि मोदी जी डर गए, हम लोगों को बॉर्डर से आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, किले लगा चुके हैं कि ट्रैक्टर पंचर हो जाएगी, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, उनको कैसे देखते हैं इसे? अब उनके लिए क्या कहा जाए, छोटी मानसिकता के लोग हैं। अरे किसान है वो। हाँ हाँ, हाँ। किसान है, किसान है। वो खालिस्तानियों को आप किसान की संज्ञा दे रहे हैं। अरे महाराज किसान को ऐसे न बदनाम कीजिए। किसान देखना है तो जाइए देहातों में, वो किसान है। किसानों का नाम न धूमिल कीजिए, उनको किसान की संज्ञा मत दीजिए। किसानों को पीड़ा होती है। किसान देखना है तो जाइए, खेत में खड़े हो जाइए। सुबह से शाम तक मार ठंडी पड़ रहा था लेकिन गेहूं निराना नहीं छोड़ा, हथवा कठुआ जाता था गेहूं निराते निराते। गुड़वा में अगर आप लोग इनकी बातों से सहमत हो तो थोड़ा ताली बजा दीजिए भैया। हाथ पैर काम नहीं करते थे गेहूं निराते समय, ऊपर से शीत, नीचे से ठंडी ठंडी जमीन, लेकिन खेत निराना नहीं छोड़ा। वो किसान है। फॉर्च्यूनर से घूम के ईटा पत्थर फेंकने वाले किसान नहीं होते हैं। उनको देश विरोधी खालिस्तानी है वो, और देश उन खालिस्तानियों को और उनके पीछे खड़े हुए नेताओं को सबको पहचान रहा है। और इस चीज का जवाब हम लोग तो सैसूर समाज के अंग हैं। हमारे सनातन समाज से सैसूर समाज तो इस विश्व में नहीं कोई है। अगर हम सैसूर ना होते तो आज इतने सारे लोगों का कोई अस्तित्व ना होता। इसका इससे बड़ा सबूत कुछ और नहीं हो सकता है। मानते हैं इस बात को? कहा तो जा रहे हैं मोदी जी मंदिर मंदिर कर रहे हैं, सनातनी और विपक्ष को लेकर के लड़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मंदिर मंदिर अरे ये महाराज अब बताइए, ये बेवकूफ क्या कहा जाए। मंदिर लोकतंत्र लोकतंत्र मुंह से सुतलन सपना में कहेंगे लोकतंत्र लोकतंत्र असुरक्षित हो गया। अपने नहीं सोचते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देके मंदिर बनवाया है, अब उस मंदिर के स्थापना का विरोध कर रहे हैं। तो ये इससे बड़ा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या करेंगे? अब इससे बड़ा लोकतंत्र का विरोध क्या करेंगे? हैं? आपको नहीं लगता? यूएई में भी एक मंदिर बना, हिंदू मंदिर बना है। सोचिए महाराज, सोचिए कि इस हिंदुस्तान में मंदिर बना तो उसका विरोध हो रहा है, और हमारे मोदी जी यूएई जो कि टोटल मुस्लिम कंट्री है, वहां जाके मंदिर का उद्घाटन कर दिए। तो इससे बड़ा नेता क्या बात है भाई। है साहब हमारे नरेंद्र मोदी जी को ऐसे थोड़े 130 करोड़ जनता इतना प्यार कर रही है दिल से हमारे मोदी जी को। 130 करोड़ जनता आज चट्टान के जैसे खड़ी है नरेंद्र मोदी के पीछे। लोग उनको मारने का, कबर खोदने का इस धमकी देते हैं ना। हम तो यही कहते हैं जो उनके कबर खोदने का सोचेगा ना, उसको कबर भी नहीं नसीब होने देंगे, ये मान के रखिएगा। क्योंकि यहाँ बसते हैं, यहाँ मोदी जी। समझ में आ गया? योगी जी और मोदी जी के विषय में उल्टा सीधा सोचने वालों की भी खैर नहीं है। करने की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो सोचेगा उसके लिए भी जोखिम पा जाएगा। क्या कह रहे थे भैया? जितना विरोध लोग करेंगे उतना ही सिटिया आगे बढ़ती जाएगी। 400 पार है, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। तो मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार। हाँ तो 400 पार होगा ही होगा, उसे कौन रोक सकता है? एनडीए का बोल रहे हैं ना, आपका बीजेपी का 370 बोल रहे हैं। बीजेपी का 370 है, एनडीए का 400 पार होना है। जो मोदी जी ने कहा उसमें कोई लेकिन नहीं है। खड़गे साहब तो बोल रहे हैं उखाड़ फेंकेंगे इस बार, सारी पार्टियां इकट्ठा हो उधर उखड़ के गायब हो जाएंगे खड़गे साहब। कुछ दिन में उनके पास चलने की शक्ति नहीं रहेगी, बुढ़ा गल बड़ा जाके रिटायरमेंट ले लें, झूठा कूदा तटे मोदी का आगे सब बही जाई। हवा ऐसी चलेगी, ऐसी आंधी आएगी, जो अपने आप उखड़ के फेंका जाएंगे। आज जितना गरियाएंगे मोदी और योगी को, जितना गाली देंगे उतना ही बढ़ करके वोट लोगों को मिलेगा। हाँ ये जान लीजिए। तो राहुल गांधी न्याय यात्रा चला रहे हैं, अखिलेश जी भी न्याय यात्रा में शामिल होने वाले हैं, और आपको नहीं लग रहा है कि कुछ होने वाला है इस बार? प्रयास कर रहे हैं पैर पे खड़े होने के लिए। वो भी अच्छे आदमी है, कोई बुरे आदमी नहीं है। अभी चलने का प्रयास करना, चलने दीजिए। अब मोदी की तरह काम करना सीखें वो।
मोदी की तरह काम करना सीखे। 24 आदमी वो काम करता है, सोता कम है, जागता 24 आवर, समझ सोने में भी वो जागते हैं। तो उनको कोई हरा पाएगा? अभी जाए दूध पी के आए दोबारा। कौन? विरोधी 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 विरोधी। अच्छा, तो विरोधी। अच्छा ठीक है भैया, एक बात बताइए, कहा जा रहा है इस बार कि मोदी जी 400 पार लेकर के आएंगे और विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि इस बार इनको जितने नहीं दिया जाएगा, इस बार हम लोगों का ही जितना है। खड़गे साहब बोल रहे हैं कि इस बार उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी को। खड़गे साहब जो है वो खुद एक कठपुतली है, तो वो क्या बोल पाएंगे? उनकी बोलने की हैसियत नहीं हो पाई, इतनी बोलने की उनको टोटल हैसियत होनी चाहिए, वो हो नहीं पाई। भैया कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो, और आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी हैसियत है बोलने की? क्या बोल सकते हैं वो? क्या बोल सकते हैं? अपने मन से कैसे चुना जाता है ये आपको बताने की जरूरत है? कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कैसे होता है? कैसे होता है? अरे राहुल सोनिया ऐसे आके पुण्य से तो पर्ची लिख के दे देंगे, फलनवा को अध्यक्ष बना दो, हो गया। कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई संविधान है कांग्रेस का अपना? है तो कांग्रेस सारा संविधान, सारा व्यवस्था सोनिया और राहुल के इर्द गिर्द बुन के रख दिए हैं कि जो कह देंगे सुप्रीमो वही सही है। तो ऐसे लोकतांत्रिक असंवैधानिक व्यवस्था में अध्यक्ष की कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू है? जो खड़े थे आज उनका नामे गायब कर दिए, मीडिया से गायब कर दिए, तो कैसे खड़ा हो गया उनके विरोध में? हाँ, तो ऐसे चुने हुए कि क्या हुआ, एक आदमी फलाने अध्यक्ष, चुना हुआ खत्म होगा तो फलाने को खोजने से नहीं मिलेंगे फलाने। हाँ, वो अध्यक्ष का क्या वैल्यू है महाराज? वो अध्यक्ष ऐसे बस नाम से बना के बैठा दिया है। और राहुल गांधी खड़गे ऐसे बोल देना बस। ठीक है भैया, बताइए। खड़गे साहब कह रहे हैं बीजेपी की जो टोटल सीट है 370, जैसे धारा 370 मोदी जी ने और बीजेपी सरकार ने, केंद्र सरकार ने हमारी जैसे धारा 370 हटा दी, वो दृढ़ संकल्प लेके हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, हमारे मुख्यमंत्री, इन सबका अपना दृढ़ संकल्प लेके धारा 370 हटवा दिए। उसी तरीके से अब की बार 400 पार ये होना सुनिश्चित है। मोदी जी के लिए कहा गया था कि अगर जो राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो खून की गोलियां चल जाएंगी। एक पत्ता हिला पाया कोई? यहाँ पे एक पत्ता को हिला पाया? नहीं हिला पाया। तो ये मान चलिए कि जो बोल देंगे वही होगा। वो साधु संत हैं अपने आप में। क्या है उनके पास? कहे थे लोटा लेके आए हैं, लोटा लेके चले जाएंगे, और कुछ है नहीं है। कोई अपना घर का पार्टी नहीं बना रहे हैं, और ये कोई नहीं कह सकता बीजेपी में कौन अगला प्रधानमंत्री होगा, कौन क्या होगा। लेकिन यहाँ तो सब कुछ डिसाइडेड है। राहुल गांधी हैं, ये हैं, वो हैं। एक मिनट भैया, मैं आपको थोड़ा सा मुझे एक बात बताइए। मैंने ग्राउंड लेवल का रिपोर्टिंग किया है, लोगों से पूछा है, मैंने उन लोगों से नहीं, वो लोग खुद बोलते हैं कि 2029 तक आपका तय हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे। ऐसा क्यों? विपक्ष वाले मान ही नहीं रहे, और आप लोग जितने बीजेपी वाले हैं वो बोल रहे हैं कि तय हो चुका है कि 2024 में। बीजेपी के नहीं है, जनता है हम लोग, कोई हमारा बीजेपी के नहीं है। लेकिन जो समाज में रोड पे दिखलाइए, ये रोड जो है हमारे सामने जो रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने भी चीजें हैं, आपको क्या चाहिए? किसी भी जगह का विकास तब होता है जब रोड हो, सड़क हो, इलेक्ट्रिक बिजली का बिल हो। ऐसे ना किसी चीज का विकास होता, कहीं देश का विकास होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हमारा देश बहुत आगे प्रोन्नत कर रहा है। धारा 370 राम मंदिर जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा था, आज तक कोई हिला पा रहा था? 370 नहीं हिला पा रहा था। एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प मात्र नरेंद्र मोदी का धारा 370 हटवा दिया। जहां एक हमारा मुकुट, जिसको अपने सर के ताज कहते हैं, हमारे भारत देश का जम्मू कश्मीर सर का ताज था, लेकिन उस ताज पे भी किसी का डंक मार के लोग बैठे हुए थे। आज हमारा मुकुट सुशोभित हो रहा है। धारा 370 हटवा के उसको भी अपने पूर्ण राज का दर्जा देके अपने वहां वो अपने भारत, अखंड भारत का निर्माण की तरफ एक कदम अग्रसित हो गए हैं। तो इससे बड़ा प्रधानमंत्री कोई नहीं होगा, और ना कोई हो पाया, आज तक कोई नहीं हो पाया है, कोई नहीं हो पाएगा, ये मान के चलिए आप। ठीक है? अच्छा ठीक है भैया, एक बात बताइए, अगर प्रधानमंत्री आपके राहुल गांधी बन जाते तो फिर देश में क्या विकास करेंगे? जैसे तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि इस समय प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे। ऐसे कैसे कह रहे हैं? पार्टियां, एक मिनट थोड़ा सा जी, इतनी पार्टियां आ चुकी हैं इसमें कि नरेंद्र मोदी जी, कैसे गारंटी दे सकते हैं नरेंद्र मोदी जी ही आएंगे? डबल इंजन की सरकार है प्रदेश में और देश में। योगी जी और मोदी जी
की सरकार है, और सरकार होने की वजह से और ये आपको विकास भी दिखाई दे रहा है पूरे प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश में विकास देखना हो तो देखिए, और पूरे देश की विकास की बात कर रहे हैं। जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ है, अब देखे हैं, अभी तक कांग्रेस की सरकार भी पिछले 10 साल पहले 25 साल लगातार रही, क्यों नहीं राम मंदिर का निर्माण हुआ। आज वो मुद्दा बन गया है कि हिंदुत्व की बात है और बीजेपी सरकार है तो राम मंदिर का निर्माण हो रहा। तो सरकार तो आपकी भी तो थी, राहुल गांधी जी की भी सरकार थी, उस समय क्यों नहीं मंदिर का निर्माण हुआ। यही तो कह रहे हैं लोग कि ये जब चुनाव आया है उसी समय आधे अधूरे मंदिर में इन लोगों ने उद्घाटन कर दिया है। मंदिर लमसम 70% बन के पूर्ण रूप से तैयार हैं। 30% जो है वो आने वाले 6 महीने 8 महीने के 1 वर्ष के अंतर्गत मंदिर बढ़ के पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। चाहे आधा हो और चाहे अधूरा हो, साफ सुन लीजिए, चाहे आधा हो चाहे अधूरा हो, हुआ है ना। कहने का मंदिर हो गया है ना, पूजा हम लोग कर रहे हैं ना। जो आज तक 500 साल से नहीं हो पा रहा था, वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे महाराज जी और प्रधानमंत्री ने करके दिखा दिया। तो ये चाहे राहुल गांधी हो चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी, पूरा विपक्ष हो, कहीं से कहीं कोई टिक नहीं पाएगा इस पर। तो यही तो विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि चुनाव से पहले कहेंगे, चुनाव के बाद कर दिए। अरे भाई, वो भी कोई मुद्दा लेके चले आए होते, ऐसे उनकी सरकार थी, आज तक क्यों नहीं ला पाए कोई मुद्दा। वो उनके पास भी समय था, ऐसा नहीं था समय नहीं था, समय तो था उनके पास भी, क्यों नहीं कर पाए इस मुद्दे का समाधान हुआ आज तक। हम तो यही पूछना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं। मुद्दा तो है ना, कह रहे पिछड़ी के साथ इन्होंने अत्याचार किया। पिछड़ी नहीं होकर के ये पहले जनरल से आते थे, अब बोलते हैं मोदी जी कि हम पिछड़ी वाले हैं, और सब जगह जा करके जो पिछड़ी वर्ग के लोग उनको बरगलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद पिछड़ी हैं, भारत सरकार ने उनको मान्यता दी है, संविधान ने मान्यता दी, वो पिछड़ी हैं। और ये सब सिर्फ जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, जातिवाद में ही रह जाएंगे, इसीलिए अपने घर तक सिमटते चले जा रहे हैं, और कुछ नहीं। इसीलिए एक दिन ऐसा आएगा, अपने घर में वही टोटी खोलेंगे, पानी चलाएंगे, इतना ही कर पाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, अच्छा भी एक बात बताइए, कहा जा रहा है कि जातिवाद जो है कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि मोदी जी जातिवाद के नाम पे, जात के नाम पे वोट मांग रहे हैं, जात मजहब के नाम पे वोट मांग रहे हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मांग रहे हैं, और उसी पे जीत भी रहे हैं। देखिए, ये सब चुनाव का एजेंडा है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जाति को लेके और वोट मांग रही है। विकास के मुद्दे की बात है, विकास पे चुनाव लड़ा जा रहा है और हमें विकास दिखाई दे रही है, इस नाते जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अच्छा ठीक है भैया। भैया एक बात बताइए, कहा जा रहा है, एक बात बताइए, कह रहे हैं लोग ये जात के नाम पे वोट मांग रही है और इसी के नाम पे बीजेपी जीत भी रही है। मैं तो नहीं मानता, मैं तो नहीं मानता। किस जात किस धर्म के लिए बीजेपी ने काम नहीं किया बताइए। जो भी प्रधानमंत्री मोदी के थ्रू जो भी योजनाएं चलाई गई हैं, किसी एक जात किसी एक धर्म का नाम ले लीजिए कि फलाने को इससे फायदा नहीं मिला है, कोई बता दे, हम मान लेंगे कि उनको छोड़ के बाकी सबके लिए काम कर दिया है। ये सब प्रोपेगेंडा है और इस सारी चीजों को बड़ी नजदीक से देश की जनता देख रही है और बखूबी समझ रही है। करने दीजिए, जितना करना है वो, जितना ये प्रयास कुकृत फैला रहे हैं ना, उतने दिल्ली से दूर जा रहे हैं, उतने दिल्ली से दूर जा रहे हैं। ये भी कहते हैं, अगर जो ये लोग भगवान को मानते हो, तो अगर जो आग, हवा, पानी और सूर्य भगवान की रोशनी दिन और रात सबके एक बराबर है, तो ये क्यों आज पिछड़ी, अगड़ी, पिछड़ी, दलित की क्यों बात करते हैं। विकास के नाम पे बात करके देखें, भगवान ने सबको तो एक बराबर ही बना के दिया हुआ है। तो जब सूर्य, हवा, प्रकृति, पानी सबके एक बराबर दिया हुआ भगवान ने, तो इनको खून लाल सबका है, तो इनको क्यों अगड़ी पिछड़ी करके लोग जनता को बांट रहे हैं। ये हमारे और आपके बीच में सिर्फ लड़ाई करवाना चाहते हैं और कुछ नहीं। ये जातिगत मानसिकता फैला के लड़ाई करवाना चाहते हैं। ये गृह युद्ध के करवा सकते हैं ये लोग, कुछ भी करवा सकते हैं उसके बाद।